नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा गुस्से के बारे में। थोड़े दिन पहले मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट आई। उन्होंने कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है और मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने गुस्से के ऊपर कैसे कंट्रोल करूं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम अपने गुस्से से ऊपर उठना तो चाहते हैं पर हमें नहीं मालूम, हमें खुद ब खुद गुस्सा आ जाता है। और कई लोगों को तो ये ज्ञान भी नहीं होता कि वो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। गुस्सा क्यों आता है, सबसे पहले हमें इसके कारण को समझ लेने की ज़रूरत है। गुस्सा आने का सबसे बड़ा कारण होता है हमें लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। मगर आप सोच कर देखें, जो आपके लिए सही है वो आपके लिए सही है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे इंसान के लिए भी सही हो। जैसे अगर एक एग्जाम्पल देना हो, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, आप हो सकता है किसी और धर्म को मानते हो। मेरे लिए हिंदू धर्म को मानना सही है, लेकिन मुझे कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि आप किसी और धर्म को ना माने। अगर आप सोच कर देखें, सारे संसार का झगड़ा भी तो इसी बात का है, क्योंकि हर एक इंसान को लगता है कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। जो आप सोचते हैं वो आपके लिए सही है, लेकिन दूसरे इंसान की सोच भी तो अपनी अलग सोच है और वो भी तो अपने तरीके से सोच सकता है। अगर कोई आपकी गलती निकालता है, आपको बुरा लगता है, तो जब आप दूसरे की गलती निकालते हैं तो उसे भी तो बुरा लगेगा। तो इसलिए मुझे या आपको ये हक नहीं बनता ये कहने का कि मैं सही हूँ और सामने वाला गलत है। और अगर मान भी लिया जाए कि सामने वाला गलत है, आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप दूसरे लोगों की गलती निकालें। दूसरा गुस्सा आने का कारण होता है जब हमारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं होती या हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। तब हम कई बार गुस्सा का इस्तेमाल करते हैं दूसरे इंसान को अपनी बात मनवाने के लिए। पर आप सोचकर देखें कि गुस्सा करने से आपका व्यक्तित्व कितना ख़राब होता है, और क्या आपके पास सिर्फ गुस्सा ही एक ज़रिया है अपनी बात मनवाने के लिए, या कोई और तरीका भी हो सकता है अपना काम करवाने के लिए। तीसरा कारण गुस्सा आने का होता है, कई इंसानों को लगता है कि मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, या मेरे जीवन में कुछ बुरा हुआ है और इसलिए मुझे गुस्सा करने का हक बनता है। अगर आप बीमार हैं या परेशान हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप किसी और के ऊपर गुस्सा करें। और वैसे भी परेशानी के वक्त के अंदर आपको अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा मदद की, सहयोग की ज़रूरत है। क्या गुस्सा सही तरीका है उनसे मदद और सहयोग लेने का? और वैसे भी अगर आप परेशान हैं तो आपकी उस परेशानी के साथ आपके आसपास के लोग भी तो परेशान हो रहे होंगे। तो इसलिए उस वक्त गुस्सा ना करके आपको कोई और तरीका देखना चाहिए। गुस्से के कारणों के बाद अब हम ये देखते हैं कि हमें गुस्सा छोड़ने की ज़रूरत क्यों है। गुस्सा छोड़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि गुस्सा हमारी अंतरात्मा का भी नुकसान करता है और हमारे शरीर का भी नुकसान करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इंसान के 3 सबसे बड़े शत्रु बताए हैं। पहला गुस्सा, दूसरा लालच और तीसरा डर। गुस्सा हमारे पूरे के पूरे जीवन को ख़राब कर सकता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल ख़राब कर सकता है और हमें हमारे जीवन के मार्ग से बिल्कुल भटका सकता है। स्पिरिचुअलिटी के अलावा अगर हम प्रैक्टिकल तौर पर भी सोच कर देखें तो गुस्सा हमारे शारीरिक तौर पे बहुत नुकसान करता है। इससे हमारे हार्ट के ऊपर दबाव आ सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो कम हो सकती है, शरीर हर वक्त थका थका रह सकता है, रात को सोने में परेशानी आ सकती है, सर में दर्द रह सकता है और आपकी याददाश्त भी कमज़ोर हो सकती है। गुस्से से आपके शरीर की दर्दें भी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा आपके आसपास के संबंध गुस्से की वजह से बिगड़ सकते हैं, आपके कई काम खराब हो सकते हैं। गुस्से के इतने सारे नुकसान हैं, तो जो गुस्से से थोड़ा बहुत लाभ आपको मिलता है, क्या वो ज़्यादा है या आप जो कीमत भर रहे हैं वो कीमत ज़्यादा है? जाहिर सी बात है कि गुस्से का नुकसान ज़्यादा है। तो हम अपनी गुस्से की इस आदत से ऊपर कैसे उठ सकते हैं? अगर आप अपने गुस्से की आदत से ऊपर उठना चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्या आप वास्तव में अपनी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में अपनी इस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो अपने गुस्से के लिए जो जस्टिफिकेशंस देते हैं या जिस तरीके से अपने गुस्से को जायज़ ठहराते हैं वो कारण देना बंद करें। कई लोग अपने गुस्से को जायज़ ये कह के ठहराते हैं कि इसके अलावा तो लोग काम ही नहीं करते, अगर मैं गुस्सा नहीं करूँगा तो मेरे वर्कर्स काम नहीं करेंगे। माँ बाप कहते हैं कि हम अपने बच्चों को सुधारेंगे कैसे अगर हम उनके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। मगर आप सोच कर देखें कि क्या सिर्फ गुस्सा ही रह गया है एक तरीका जिससे कि हम किसी और से काम करवा सकते हैं? और अगर आपको हर काम करवाने के लिए गुस्से के सहारे की ज़रूरत पड़ती है
तो इसका मतलब आप सोच कर देखें कि आप कितने कमज़ोर इंसान हो गए हैं। और ऐसा तो नहीं कि हर काम को करवाने के लिए आपको गुस्से की ज़रूरत पड़ती हो। कई बार काम लोगों को मोटिवेट करवा के भी हो सकते हैं, कई बार काम प्यार से भी हो सकते हैं। और ये भी सोचें कि अगर आप गुस्से से किसी सामने वाले से काम करवा रहे हैं तो उस इंसान के व्यक्तित्व पे, उसके कॉन्फिडेंस पे क्या असर आ रहा है। अगर आप बारी बारी अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा करेंगे तो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर कितना बुरा असर आएगा। और आपका बच्चा भी तो यही सीखेगा कि अगर कोई भी काम करवाना तो उसका तरीका सिर्फ गुस्सा करने का है। तो ये कीमत कहीं बड़ी है बजाय कि जो आपको गुस्सा करने से फ़ायदा होगा। कई लोग गुस्से को इस तरह से भी जायज़ ठहराते हैं कि मैं तो हूँ ही गुस्से वाला, मेरी नेचर गुस्से से भरी हुई है। गुस्सा करना आपकी नेचर नहीं है। गुस्सा करना सिर्फ एक आदत है और आदत को बदला जा सकता है। इसे अपनी नेचर का हिस्सा कहना बंद करें। अगर आप ये कहते हैं कि गुस्सा करना मेरी नेचर है तो इसका मतलब ये है कि मुझे मत कहो कि मैंने गुस्सा क्यों किया। या मेरे माँ बाप को पकड़ो या भगवान को पकड़ो, मेरा गुस्सा करने में मेरी कोई गलती नहीं। गुस्सा अगर आपने किया तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है और इससे ऊपर उठने की ताकत भी आपके अंदर है। और कई लोग कहते हैं कि मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता, मैं गुस्सा कर बैठता हूँ। मगर आप सोच कर देखें, गुस्सा आप सिर्फ उसके ऊपर करते हैं जो इंसान आपको लगता है आपसे कमज़ोर है, फिर वो चाहे आपका बच्चा हो या आपके काम की जगह पे आपका कोई जूनियर हो। जो इंसान आपको लगता है कि आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। अगर आपका बॉस है या कोई बहुत बड़े ओहदे पे बैठा हुआ इंसान है, आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। अगर आपको उसकी गलती भी लग रही है फिर भी आप प्यार से, शांति से उससे बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब गुस्से को कंट्रोल करने की ताकत आपके अंदर है, बस आपको अपनी उस ताकत को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अगर आप इन सारे गुस्सा करने के कारणों को ड्रॉप करते हैं तब सिर्फ तब अपने गुस्सा करने की आदत से ऊपर उठ सकते हैं। और इस आदत से ऊपर उठने के लिए अपने अंदर देखें कि आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। अपने अंदर की ताकत को पहचानें कि जो आपकी अंतरात्मा है वो शांति स्वरूप है, वो खुश है और शांत है। जिस इंसान पर भी आपको गुस्सा आ रहा है, आप देखें कि उस इंसान के अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई है। आप उस इंसान की उस अच्छाई की तरफ देखना शुरू करें। और अगर कभी आपसे मान लीजिए गुस्सा हो भी गया तो दोबारा से शांत मन से बैठें, अपनी आंख बंद करें, उस सिचुएशन को दोबारा से अपनी आंखों के सामने लेकर आएँ और इस बार एक बदलाव करें। उस वक्त महसूस करें कि आपने गुस्सा नहीं किया, शांति से और प्रेम से बात की और शांति और प्रेम के साथ भी आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। जो भी आप करना चाहते थे आपने वो किया। बारी बारी अपने आप को याद दिलाएं कि आपके अंदर ताकत है। अगर कभी गुस्सा भी करते हैं तो बारी बारी उस सिचुएशन को रिक्रिएट करें और ऐसा करने से धीरे धीरे अपनी गुस्से की आदत से ऊपर उठ जाते हैं। एक चीज़ की कोशिश और करें, जिस वक्त आपको गुस्सा आ रहा है तो इमीडिएटली उस वक्त रिएक्ट ना करें। कुछ समय के लिए अपने आप को शांत रखें, चाहे अपने आप को सिचुएशन से थोड़े समय के लिए अलग कर दें। आराम से बैठकर उस सिचुएशन के बारे में विचार करें और विचार करें कि गुस्से के अलावा आपके पास और कौन कौन सी ऑप्शंस एग्जिस्ट करती हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो यकीनन अपने गुस्से की आदत से ऊपर उठ सकते हैं। धन्यवाद।